साथ संगत जी प्यार से कहिए दंडकार जी। साथ संगत पवित्र अवतार वाणी में सांसा जी फरमाए कि सद्गुरु जब भी आता है इस संसार में तो किसी एक मुल्क वालों को नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि समूचे संसार की खुशियाँ के लिए ये आता है। तभी तो कहा सांसा जी ने कि सद्गुरु आता है जग में सुखिया करने कुल संसार। पूरे संसार के लिए आता है। यही वजह है कि जब मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ तो उन्हें रब्बुल आलमीन कहा जाता है, क्योंकि वो सारे पूरी दुनिया के लिए रब्बुल आलमीन बन कर के आए। तो जब परमात्मा पूरे संसार के लिए आता है तो फिर हम क्यों किसी एक सीमा में बंद करके अपने जीवन को जिएं? क्यों हम एक किसी न किसी संकीर्ण रूपी जंजीरों में बंधे रहें? बल्कि हमें भी सात्संगत विशालता में जीवन जीने का ये प्रेरणा ये देता है निरंकारी मिशन कि जिस तरह प्रभु परमात्मा की रचना सूरज जब भी उदय होता है तो सब पर अपनी प्रकाश बिखेरता है। वो कभी जातिवाद में नहीं उलझता। वो कभी ये नहीं देखता कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये विद्वान है, ये बलवान है या कमज़ोर है, ये रोगी है या स्वस्थ है, बल्कि वो सब पर अपनी बराबर रोशनी बिखेरता है। इसी तरह सात्संगत पानी भी है। वो जो प्यासा है उसकी प्यास बुझाता है। ये नहीं देखता कि ये पीने वाला किस देश का रहने वाला है, किस रंग रूप का रहने वाला है, किस भाषा का बोलने वाला है। वो सबको अपनी प्यास बुझाता है। तो जो 5 प्रकृतियां हैं इनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। तो इस 5 प्रकृति का जो दाता है, जो स्वामी है, जो मालिक है, ये निरंकार, वो जब धर्म हेतु अवतरण लेता है, धर्म की स्थापना हेतु, तो फिर सात्संगत वो किसी एक के लिए क्यों? वो सात्संगत जब भी आता है सबके लिए आता है। हम देखें भगवान प्रभु श्री राम के बारे में भी हम देखें पढ़ें तो सात्संगत उसमें मिलता है कि एक बार प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए तो एक सभा का आयोजन हुआ। तो उसमें लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज कि एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पुरवासी सब आए। कि प्रभु ने सबको बुलाया और उसमें कौन कौन आए? गुरु द्विज पुरवासी सब आए। वो सारे सभी आए। और उधर रावण भी एक बार सभा लगाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, आपन देखी आपन अमित परिवारा। भगवान राम और रावण की सभा में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि भगवान राम जब बुलाए तो सबको बुलाए, क्योंकि ये समय का सद्गुरु है, समय का निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का साकार स्वरूप ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो सबके लिए आता है, इसलिए ये अवतरण लेकर के सबको बुलाया और सबको एक ही मानवता का पाठ पढ़ाया। ये मानव जीवन सफल कैसे हो, ये मानव जीवन का महत्व क्या है, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और उधर रावण भी सभा किया तो सबके लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपने ही परिवार को इकट्ठा किया। कहा कि देखी यापन अमित परिवारा। अब कितने थे? महात्मा कबीर दास जी कहे कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। इतना बड़ा विशाल परिवार, लेकिन वह सीख क्या देता है कि मानव में विद्रोह करो, यज्ञ में विघ्न डालना है
तो नफ़रत की भाषा ही पढ़ाया, कभी प्यार की भाषा न समझ पाया और न किसी को समझाने की कोशिश की। जो समझ ही ना पाए वो क्या बतलाएगा। तो साथ संगत, जब भी सद्गुरु इस धराधरती पर अवतरित होता है तो पूरे विश्व के लिए आता है। और आप जानते हैं कि ये रावण मारीच को बनाने चला, जो इंसान था, जो अच्छा भला इंसान, उसके पास गया तो कहा कि तुम्हें एक रोल अदा करना है। उसने कहा कौन सा? कहा तुम्हें मृग बनना है, पशु का रोल। मारीच ने कहा अच्छा भला मैं इंसान और मुझे पशु का अभिनय करना पड़े। साथ संगत, और रावण बना ही क्या सकता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो वो साथ संगत अच्छे खासे इंसान को भी पशु बना दे। और धन्य है प्रभु राम कि जो पशु तो क्या, पत्थर को भी इंसान बनाया, पत्थर को भी इंसान बनाया। आप सब जानते हैं कि छुअत शिला भई नारी, अहिल्या एक पत्थरवत जीवन जी रही थी, लेकिन वो प्रभु राम के श्री चरणों के स्पर्श से, उनकी कृपा से वो साथ संगत नारी हो गई। तो ये अंतर साथ संगत समय के सद्गुरु और एक आम आदमी में। तो आओ साथ संगत, आज समय का सद्गुरु माँ सुदीक्षा के रूप में इस धरा पर अवतरण हुआ है। तो ये माँ भी सबको अपने आंचल में बिठाना चाहती है, पूरे विश्व को, कि हर कोई इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जाने और जान करके भक्ति करे। किसी की वेशभूषा नहीं बदल रहा है ये मिशन सिर्फ यही चाहता है कि आप जिसे भी पूजो, जिसकी भी इबादत करो, मुबारक है, पर उसे जान करके उसकी पूजा इबादत करें। तो साथ संगत, उसके प्रति जो हमारे हृदय में प्यार होता है वो और ही गहरा होता है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा भी है कि जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होए प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जलकय चिकनाई। कि बगैर जाने विश्वास नहीं होता और बगैर विश्वास के प्रेम नहीं होता और बगैर प्रेम के भक्ति हमारी दृढ़ नहीं होती। तो साथ संगत, इस प्रभु परमात्मा को जानने के बाद ही साथ संगत प्रभु परमात्मा के प्रति हृदय में हमारा जो प्यार होता है वो साथ संगत और अटूट और अडिग हो जाता है। फिर दुनिया का कोई भी ताकत डगमगाने की कोशिश करे, गिराने का प्रयास करता है, तो भी साथ संगत उस रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होता। तो कृपा करो साथ संगत कि जो सद्गुरु माता जी का जो सपना है, ये पूरा विश्व साथ संगत इस प्रभु परमात्मा को जाने और मानवता में जीवन जी करके स्वयं सुखमय हो और पूरे संसार के लिए खुशी का कारण बने। इन्हीं भावनाओं से साथ दास आशीर्वाद चाहती हुई प्यार से कहिए धन्यवाद।